जस्ट अबाउट अ मिनट। राजीव रंजन जी, क्या ये सवाल आप लेना चाहेंगे? क्योंकि आप पिछले शो में आए थे, आपने एक सीधा सवाल खड़ा किया था, क्या हम बोगस वोटर इस कंट्री में चाहते हैं? बात बोगस वोटर की नहीं है राजीव रंजन जी। श्रेया चैटर्जी जो मेरी कॉलीग है, उनकी एक अलग रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट यही कह रही है कि आसान नहीं है जो हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो छूट जाएंगे, और डेमोक्रेसी में अगर एक का भी वोट जाता है वो बहुत बड़ा सिन है। देखिए प्रीति जी, अभी मैं आपका ग्राउंड रिपोर्ट देख रहा था और निसंदेह उन्होंने कई ऐसे पहलुओं की चर्चा की है जो आज की बहस के लिए वो प्रासंगिक हो या नहीं, लेकिन इनसे कुछ सवालों का समाधान भविष्य में जरूर आवश्यक। बॉर्डर को लेकर के भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही, और नेपाल की जो नेपाली ओरिजिन के जो मतदाता हिंदुस्तान में जो हैं, उन मतदाताओं की वैधता को लेकर के भी उन्होंने सवाल सीधे तौर पर खड़े किए या नहीं किए, लेकिन जो सवालों के जवाब से तथ्य उभर करके आए, निसंदेह इसकी आवश्यकता तो थी। और एसआईआर को लेकर के मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अब तक आप इलीगल इमिग्रेंट्स की बात अगर छोड़ दें तो भी अब तक लगभग 5% ऐसे मतदाता हैं, या तो वो आज जीवित नहीं है, किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, या एक से ज्यादा स्थानों पर वो पंजीकृत मतदाता के तौर पर। तो वोट का अधिकार तो किसी एक ही जगह पर होगा। इससे भी लगभग 65 लाख मतदाताओं की जो पहचान है वो कल तक हुई है, और निसंदेह ये संख्या और बढ़ेगी। अब इसके बाद जो इस तरह के जो मतदाताओं का सवाल, कई सवाल उभरेंगे कि नागरिकता कौन तय करेगा, ईसीआई तो नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई खामी दिखती है तो तंत्र को सुधारने की दिशा में भी कोशिश करनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर 7 करोड़ से ज्यादा लोगों के फॉर्म्स आ चुके हैं और अब केवल 10% से भी कम मतदाताओं के नाम आने बाकी है, साथ ही लगभग 6 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म्स अपलोडेड है। 5.74 CR तो कल तक अपलोडेड, और मुझे आपका लगता है टाइम ये खत्म हो संख्या